नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल सोडा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द अलग। दोस्तों, आपके साथ में जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं ये ओरण प्रेमियों की है, जो भारत पाक बॉर्डर के मातेश्वरी तनोट राय मंदिर से लेकर जयपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान दोस्तों 130 किलोमीटर की यात्रा है वो लोग कर चुके हैं और इससे अधिक के लिए यहाँ से जैसलमेर से रवाना हो चुके हैं। दोस्तों, आज एक और ख़ास बात आपके सामने शेयर करता चलूँ कि जहाँ पर आज पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है और आपको भी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं 26 जनवरी के दिन की, क्योंकि हम इसी दिन अपने दोस्तों इसी दिन को खास मनाते हैं गणतंत्र दिवस को। और उसको लेकर आज एक तरफ दोस्तों रंगारंग कार्यक्रम हो रहे हैं। पूरा देश 26 जनवरी के रंग में रंगा हुआ है और तो दूसरी तरफ जैसलमेर के लोग दोस्तों सड़कों पर हैं, क्योंकि दोस्तों जैसलमेर के लोग अपनी ओरण गौचर और अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए लड़ाई है वो लड़ रहे हैं। 130 किलोमीटर 25 से 30 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद यहाँ से ये यात्रा है लक्ष्मी नाथ जी के मंदिर से ये यात्रा आगे निकल चुकी है, जहाँ पर उनके प्रथम एक कदम के साथ जैसलमेर के वासी कदम मिलाकर चल रहे हैं। दोस्तों, जैसलमेर के वासी इनको अपने ओरण, अपनी गौचर और अपनी दोस्तों धरोहरों को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं, जहाँ पर ओरण भी हमारी एक धरोहर है, हमारा एक सौंदर्य है, क्योंकि यहाँ पर हमारे केवल पंछी और पशु नहीं रहते, बल्कि ओरण की भूमि एक विशेष भूमि है, जिसको हम जैसलमेर के वासियों ने और पश्चिमी राजस्थान के वासियों ने इसे दोस्तों है जो एक देवताओं के नाम पर इस भूमि को छोड़ा था। अपने प्राणों की आहुति देकर हमारे बुजुर्गों ने इसको छोड़ा था, मगर आज उस पर अगर संकट आ पड़ा है तो जैसलमेर का प्रति एक या दो व्यक्ति है वो ओरण के नाम पर निकल रहे हैं। और जो टीम ओरण जयपुर के लिए रवाना हुई है उसको हर एक व्यक्ति जाकर उसका साथ में मिलकर उन्हें ये कह रहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं। जो आप कहोगे जब तक ओरण हमारी राज्य से रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होगी तब तक हम वापस नहीं लौटेंगे। ये सब दोस्तों सुमेर सिंह सावंता के हैं। जब वो 25 जनवरी की शाम को हनुमान सर्कल पर पहुंचे थे और तब उन्होंने जैसलमेर वासियों से कहे थे कि अगर आप मेरे साथ में खड़े हैं, आप जो मेरी है वो पीठ थपथपा रहे हैं और आप मेरे साथ देकर खड़े हैं तो ही ये कार्य हो सकता है। अगर घर में एकता होती है दोस्तों तो बाहरी ताकतों को मुंह दिया जा सकता है। जैसलमेर में ओरण भूमि के लिए जैसलमेर के वासी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, मगर उनकी बातें जो है वो सरकार के शायद कानों के पर्दों तक नहीं पहुंच रही है। मगर जो कंपनियां यहाँ पर आ रही हैं, गांव के गांव घेरे जा रहे हैं, लोगों की ज़मीनें जो दी जा रही हैं ओरण और गौचर की, उनको तो रातों रात इतना जल्दी दोस्तों है वो अलॉटमेंट किया जा रहा है कंपनियों को, इतना किसी ढाणी और कटान को भी नहीं किया जाता। दोस्तों जैसलमेर के वासियों को इसको लेकर एकत्रित होना होगा, तभी ही बाहर के जो बाड़मेर और बीकानेर के लोग हैं वो भी इनके साथ में आएंगे। अगर जैसलमेर के जागरूक लोग एकत्रित होकर इसी तरफ दोस्तों चल रहे हैं, अगर 130 किलोमीटर की यात्रा यहाँ से करके यहाँ से आगे निकल चुके हैं, इसमें बुजुर्ग, बच्चे और युवा भी शामिल हैं, और इसी तरीके से अगर दोस्तों हाथ से हाथ अगर जुड़ा रहता है तो सरकार तो क्या अच्छों को भी झुकना यहाँ पे पड़ सकता है। दोस्तों, जैसलमेर की जनता का मूड देखकर लगता तो नहीं है कतई कि ये लोग पीछे हटने वाले हैं, क्योंकि ओरण जैसलमेर का प्रथम अधिकार है, क्योंकि ओरण भूमि के लिए जैसलमेर के पूर्वजों ने अपने जीवन की आहुति देकर, अपने शरीरों का बलिदान देकर इस भूमि की रक्षा की थी, चाहे वो सीमाओं की हो, चाहे फिर वो जैसलमेर की भूमि की हो। मगर आज जैसलमेर के ही वासियों को इस भूमि से खदेड़ा जा रहा है दोस्तों, इनको इस भूमि से वंचित किया जा रहा है। क्योंकि अगर बात करें तो दोस्तों अरावली की हाल ही में एक जो अरावली को लेकर लोगों के बीच में गुस्सा था, और उसी ही तरीके से जैसलमेर के वासी पिछले लंबे समय से केवल बीजेपी की सरकार में नहीं, जब कांग्रेस की सरकार में नहीं, ये ओरण का मुद्दा पिछले 10 साल से भी आसपास का समय हो चुका है दोस्तों। उसी समय से भी दोस्तों अगर चल रहा है, कांग्रेस की सरकार जब सत्ता में होती है तब बीजेपी वाले ओरण का झंडा उठाते हैं और वोटों को लेने के लिए, और कहते हैं हम आपके साथ हैं और हमारी सरकार आएगी तो हम ओरण राजस्व रिकॉर्ड में दोस्तों दर्ज करवाएंगे। जब बीजेपी सत्ता में होती है तब
अन्य नेता जो कांग्रेस के होते हैं वो इनका झंडा उठाते हैं और इनका और कहते हैं हम दोस्तों दर्ज करवाएंगे। जैसलमेर की जनता ने दोनों पार्टियों को देख लिया है, परख लिया है अच्छे से, क्योंकि दोनों ही पार्टियों की ये नाकामी है दोस्तों। क्योंकि आपको याद होगा 34 दिन का जो पिछली बार जो दोस्तों धरना चला था कलेक्टर के आगे सुमेर सिंह सावंता और उनको लेकर, दीपावली की एक रात पूर्व वहाँ से धरना जो है वो उठाया जाता है। तब महत प्रतापपुरी, छोटू सिंह, जैसलमेर के विधायक छोटू सिंह जी भाटी, पोखरण विधायक महत प्रतापपुरी जी और अन्य कई बीजेपी के नेता हैं वो यहाँ पर शामिल थे। जैसलमेर उस समय कहा गया था कि 3 महीने के अंदर ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, मगर अभी तक हुई क्यों नहीं? क्योंकि दोस्तों जैसलमेर की जनता को जो नेताओं का जो एक दायरा है, एक जो चुंगल है, उससे बाहर निकलना होगा और उनकी अपनी लड़ाई जैसलमेर की जनता को खुद को लड़नी पड़ेगी। क्योंकि अगर वो जो अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ता, वो दूसरों के बलबूते कभी उसको जीत कतई ही नहीं मिलती। क्योंकि हमने नेताओं को परख लिया है। केवल जैसलमेर में समस्या ओरन की नहीं है। आप पानी देखोगे तो सर्दियों के दिनों में जैसलमेर के पशुपालक जो है वो पानी के लिए तरस रहे हैं। बिजली के लिए देखोगे सिटी की ये स्थिति है कि 3-3 घंटे की बिजली कटौती रहती है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी के लोग टीन बजाते हुए बिजली विभाग का घेराव करने के लिए आगे होते थे। अब कांग्रेस के जो नेता हैं वो ये करते हैं। तब बीजेपी के नेता करते थे, अब कांग्रेस के नेता करते हैं। मगर जैसलमेर सबसे अधिक बिजली देता है, सबसे अधिक भूमि जैसलमेर के पास है, फिर भी जैसलमेर के लोग भूमिहीन हैं। ये आप सर्वे करवा लीजिए जैसलमेर के लोगों को। ओरन के लिए जो है ये लड़ाई लड़नी पड़ रही है पिछले 10 सालों से, 15 सालों से। तो जैसलमेर के लोगों के पास भूमि कहाँ है? अगर भूमि होती तो लोग लड़ाई लड़ते। और जैसलमेर को सबसे ज़्यादा टूरिज़्म का जो है वो जैसलमेर है। राजस्थान में सेकंड स्थान पर भी रखे तो भी जैसलमेर टूरिज़्म सबसे अधिक जैसलमेर में घूमने आते हैं। आज दोस्तों जैसलमेर के लोगों के ये हाल है। आपकी इस बारे में राय क्या है वो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ओरन प्रेमियों का साथ दें और जैसलमेर को बचाने के लिए जैसलमेर के वासी आगे आएँ। मेरा आप सभी से यही आग्रह है। जय हिंद, नमस्कार। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।